Today I will discuss an interesting topic of a computer. What is CPU and its types? Before I discussing this video, I would like to request you to please watch this video till the end to get the full information about the CPU and its types. Then why you are waiting for? Let's start the topic, the CPU. What is CPU? CPU कुछ नहीं है, ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। जैसे हम ह्यूमन बॉडी में जैसे ब्रेन होते हैं जो ओवरऑल पार्ट्स को कंट्रोल करते हैं, उसी तरह सीपीयू कंप्यूटर का टोटल पार्ट्स को, हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स इज ए प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर दैट एक्ट्स एज ए कंट्रोल सेंटर। मैंने जैसे ही बताया था कि वो ब्रेन जैसा काम करता है। कंट्रोल सेंटर, फॉर एग्जांपल आप ब्रेन समझिए कि ओवरऑल पार्ट्स को कंट्रोल करते हैं। इट इज़ ऑल्सो रेफर्स टू द सेंट्रल और मेन प्रोसेसर is a complex set of electronic circuit that runs the machine's operating system and applications. वो ओवरऑल कंट्रोल करता है कंप्यूटर के पार्ट्स को। यूज़र इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं, सीपीयू उसको प्रोसेस करते हैं, फिर वो आउटपुट प्रोवाइड करते हैं स्क्रीन में या प्रिंटर, आउटपुट डिवाइस एट्सेट्रा। ये हो गया व्हाट इज़ सीपीयू। नेक्स्ट है, ये है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका डायग्राम है, ये सीपीयू के अंदर मदरबोर्ड में कैसे रहता है, ये अंदर का डायग्राम है। देखिए कैसे है, रैम का जगह दिया हुआ है टोटल सीपीयू, बीच में प्रोसेसर का जगह दिया हुआ है लेफ़्ट साइड में। ये टोटल सर्किट है सीपीयू के अंदर का। व्हाट डज सीपीयू डू? सीपीयू क्या करता है? पहला बात है, सीपीयू फेच इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी। इंस्ट्रक्शन को फेच करता है, मीन्स आप जो यूज़र जो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं, यूज़र इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर, इंस्ट्रक्शन जो प्रोवाइड कर रहे हैं कंप्यूटर को, सीपीयू उसको प्रोसेस करता है, उसके बाद आउटपुट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वही है ये फेचिंग इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी in order to know to handle the input and output device corresponding according to the instruction. Simple. यूज़र जो इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं, फॉर इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, वो आफ्टर दैट सीपीयू प्रोसेस करते हैं, फेच कर देते हैं एंड गिव्स द आउटपुट। सिंपल। सेकंड है डिकोडिंग। डिकोडिंग करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यूज़र इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड किया हुआ है, तो कंप्यूटर उस इंस्ट्रक्शन को बाइनरी फॉर्म में करते हैं, 0 और 1 के डिजिट फॉर्म में वो इंस्ट्रक्शन को डिकोड करते हैं। कंप्यूटर वो ये बाइनरी लैंग्वेज समझते हैं, इसलिए वट एवर द इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड बाय द यूज़र, इट डिकोड इट इन ए फॉर्म ऑफ 0 and 1। आफ्टर दैट इट गिव्स द आउटपुट। क्लियर है? थर्ड है एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन कुछ नहीं है, जैसे यूज़र इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं, सीपीयू उसको प्रोसेस करते हैं, उसके बाद जो रिजल्ट प्रोवाइड होता है उसको एग्जीक्यूशन कहते हैं। एग्जीक्यूशन मीन्स कैरिंग आउट द गिवन इंस्ट्रक्शन। उसके बाद है थर्ड स्टोरिंग। स्टोरिंग मैंने पहले भी बताया था, जो यूज़र प्रोवाइड कर रहे हैं इंस्ट्रक्शन उसको स्टोर करते हैं मेमोरी में। वो मेमोरी में कंट्रोल यूनिट को इंस्टोर करते हैं, उसके बाद जब ज़रूरत होता है इंस्ट्रक्शन को उस डेटा को फेच करने के लिए, वो मेमोरी के थ्रू यूज़र फेच करते हैं। ये मेमोरी उसके पार्ट्स एक वो फीचर है सीपीयू के। तो स्टोरिंग द रिजल्ट ऑफ एग्जीक्यूशन बैक टू द मेमोरी फ्रॉम लेटर रिट्रीवल इट एंड व्हेन रिक्वेस्ट, दिस इज कॉल्ड ए राइटिंग टू द मेमोरी। क्लियर है? व्हाट डज सीपीयू डू? सीपीयू क्या क्या करते हैं? फेचिंग करते हैं, एग्जीक्यूशन करते हैं, स्टोरिंग करते हैं। ऑल दिस आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। The main parts of CPU is CU, ALU and register. CU means control unit, ALU means arithmetic logic unit and third is register. ये main parts है CPU के। CPU के अंदर ये 3 main parts है जो CPU overall functionality कंप्यूटर को कंट्रोल करते हैं। तो let's discuss first the topic CU, control unit. Control unit क्या है? It regulates the input and output device to provide and its part that the fetches and retrieve the instruction from the main memory। कुछ नहीं है, कंट्रोल यूनिट यूज़र जो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं, वो कंट्रोल यूनिट रजिस्टर को कंट्रोल करते हैं, वो इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल करते हैं, फेच करते हैं मेमोरी के थ्रू एंड गिव द आउटपुट।
Second is ALU, arithmetic logic unit. Arithmetic logic unit is nothing but यूज़र इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करने के बाद वो CPU उसमें arithmetic logic means mathematical calculation, addition, multiplication, dividing, decoding etc. all the form of processing करते हैं. उसके बाद gives the output. इसी को ALU कहते हैं, arithmetic logic unit. Third is register, an external fast memory location, the data and instruction that are currently being processed during the fetch and execution cycle and accessed by the processor. Register कुछ नहीं है, जो यूज़र इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं, ALU उस इंस्ट्रक्शन को डिकोड करने के बाद वो रजिस्टर में सेव हो जाते हैं मेमोरी में. जब यूज़र का कुछ ज़रूरत पड़ते हैं डेटा को फेच करने के लिए, वो मेमोरी के थ्रू फेच किया जाता है. वो रजिस्टर काम आता है, वो रजिस्टर फास्ट मेमोरी है, वही मेमोरी के थ्रू डेटा एक्सेस होता है. ये थर्ड हो गया रजिस्टर. इन दिस डायग्राम is clearly understand about the how the CPU is working. First the user giving the input देने के बाद वो CPU में गया. CPU में 3 फंक्शनलिटी में काम हो रहा है, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड मेमोरी. कंट्रोल यूनिट इंस्ट्रक्शन को प्रोवाइड करने के बाद ALU में भेज देते हैं. ALU डिकोड करते हैं इंस्ट्रक्शन को इन ए बाइनरी फॉर्म 0 and 1. आफ्टर दैट इज स्टोर इन ए रजिस्टर और ए मेमोरी यूनिट. क्योंकि जब भी इंफॉर्मेशन का ज़रूरत पड़ते हैं वो फेच कर सकते हैं मेमोरी यूनिट के थ्रू. आफ्टर दैट इट गिव्स द आउटपुट इन एज ए फॉर्म ऑफ प्रिंटर. Thank you. If you like it, please subscribe it to my video. Thank you.